नमस्कार दोस्तों, टेली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। और हमारी टेली की जो क्लास सीरीज कंटिन्यू चल रही है उसमें आज हम पढ़ेंगे सैलरी के टाइप से। तो सैलरी में तीन टाइप से हम सैलरी को लेज़र बनाते हैं। पहला एक लेज़र बनाते हैं बेसिक सैलरी का। जो बेसिक सैलरी होती है उसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में लेते हैं। दूसरा, अगर एम्प्लॉय सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है एक असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए या फिर एक बिगिनर के लिए या फिर एक जो नया फ्रेशर जो अकाउंटेंट रहता है उसको सबसे बड़ा डाउट रहता है कि अगर एक एम्प्लॉय पिछले महीने की सैलरी अगर लेता है तो उसकी सैलरी को हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालते हैं। लेकिन वही एम्प्लॉय अगर नेक्स्ट मंथ की एडवांस सैलरी अगर लेता है तो उसका क्या होता है। दूसरा, अगर एडवांस सैलरी को आधा लेता है और आधी सैलरी को वो लास्ट मंथ में पूरा कंप्लीट वर्क करने के पश्चात बाद में उसका किस तरीके से समायोजन एडजस्टमेंट किया जाता है। तो यहाँ पर एक बेसिक सैलरी का लेज़र बनाएंगे, एक एडवांस सैलरी का लेज़र बनाएंगे, उसी के साथ में हम एक सैलरी पेबल का लेज़र बनाएंगे। तो यहाँ पर इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि एक स्टूडेंट से इंटरव्यू में पूछा गया था कि किस प्रकार से हम जो आने वाली एडवांस सैलरी को एडजस्ट करेंगे और एडवांस वाली सैलरी को समायोजन करेंगे और साथ में उसका ग्रुप कहाँ डालेंगे। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकल हम किस तरीके से उसको वाउचर। कर्मचारी एम्प्लॉय एडवांस सैलरी लेता है तो उसका प्रभाव कैसे पड़ता है। तो कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी अपने काम के दौरान कंपनी से अग्रिम महीने की एडवांस सैलरी लेता है, जिसका महीने के अंत में अग्रिम सैलरी का समायोजन करना होता है और जो सैलरी देना बाकी है उसे सैलरी पेबल में दिखाना होता है, बैलेंस शीट के दायित्व में दिखाना होता है। कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी की सैलरी के तीन प्रकार से लेजर बनाए जाते हैं। प्रति माह मिलने वाली सैलरी को हम बेसिक सैलरी कहते हैं। एडवांस सैलरी, अग्रिम सैलरी, एडवांस सैलरी वो रहती है जो कि उसका कार्य खत्म होने से पहले ही वो एडवांस ले लेता है, उसको एडवांस। जो सैलरी अभी दी नहीं है और देना बाकी है उसे सैलरी पेबल में हम लेते हैं। तो यहाँ से बेसिक सैलरी, एडवांस सैलरी और यहाँ से सैलरी पेबल का लेजर बनाएंगे। यहाँ से एम्प्लॉय का नाम होगा, बेसिक सैलरी होगा, एडवांस सैलरी और सैलरी पेबल। यहाँ पर हम अलग अलग राम शर्मा की बेसिक सैलरी 30,000 रुपए, एडवांस सैलरी जो है 15,000 रुपए है और राम शर्मा की सैलरी पेबल इतनी है। यहाँ पर तीन लेजर बनेंगे और उन तीनों लेजर्स को अलग अलग ग्रुप्स में सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर पहले हम देखते हैं राम शर्मा को हमने एडवांस सैलरी दी 1 जुलाई को। तो यहाँ से 1 जुलाई को एडवांस सैलरी दी, तो यहाँ से हम पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से अलग अलग वाउचर होगा, फिर ये समायोजन होगा। तो इस तरीके से हम इनका प्रभाव प्लस इफेक्ट देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम टैली में प्रैक्टिकल इसका देखते हैं कि किस तरीके से करते हैं। तीन लेजर बनाकर उनका कैसे ट्रांजेक्शन किया जाता है। तो सैलरी के तीन लेजर कौन कौन से बनते हैं, तो यहाँ से प्रैक्टिकल देखते हैं। किसी एम्प्लॉय को पिछले महीने की अगर सैलरी मुझे चुकाना है तो यहाँ से F2 प्रेस करा। एक एग्जांपल के तौर पर उस एम्प्लॉय की मुझे यहाँ से जून मंथ की सैलरी, मई महीने की जो सैलरी वो जून महीने में चुकाई। तो यहाँ से हमने क्या करा, 1 जून को हमने पेमेंट वाले वाउचर में यहाँ से एक राम बेसिक सैलरी का ब्लेजर बना, राम बेसिक सैलरी पैड। तो राम को जब बेसिक सैलरी पैड का लेजर बनाते हैं तो यहाँ से बेसिक सैलरी का हम लेजर बना के उसका भुगतान कर देते हैं पुराने मंथ की, पिछले महीने की। तो जैसे यहाँ पर पिछले महीने की सैलरी हमने अगर राम को दी हुई है तो यहाँ से उसके हर महीने की सैलरी 30,000 रुपए है। तो यहाँ से पुराने में जो पिछले महीने की सैलरी दी वो हमारा एक्सपेंसेस हो गया। लेकिन राम, हमारा जो एम्प्लॉय का कहना ये है कि मुझे 1 जून के दिन ही मुझे यहाँ पर जो सैलरी है, जो मई महीने की सैलरी हम 1 जून को चुका, मई महीने की सैलरी हम उसको दे चुके हैं 30,000 रुपए। लेकिन राम, हमारा एम्प्लॉय का कहना ये है कि 1 तारीख को, 1 जून को ही मुझे पूरे जून महीने की एडवांस सैलरी चाहिए 15,000 रुपए, उसकी सैलरी है 30,000 रुपए। तो हम यहाँ पर एक लेजर बनाएंगे, राम एडवांस सैलरी, राम एडवांस सैलरी पैड। तो जब राम एडवांस सैलरी पैड बनाएंगे तो ये लोन एंड एडवांस असेट्स में जाएगा। तो जब लोन एंड एडवांस असेट्स में जाएगा तो उसने जो जितनी सैलरी ली है, तो राम ने 15,000 रुपए की सैलरी ली हुई है, तो यहाँ पर 15,000 रुपए की सैलरी का भुगतान करेंगे। अब जो पिछले मई महीने की सैलरी उसने ली थी तो वो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के
डेबिट साइड खर्चे में इफेक्ट दिखाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि राम बेसिक सैलरी हमने पिछले महीने की मई महीने की चुकाई थी, लेकिन जो इस महीने एडवांस सैलरी हमने जून में दी है उसका प्रभाव बैलेंस शीट में पड़ेगा। बैलेंस शीट में करंट असेट्स में लोन एंड एडवांस असेट्स के रूप में 15,000 रुपए दिखाएगा, और अगर आपने ये कैश के रूप में दिया है तो कैश यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी, यानी कैश कम हो जाएगी। अब हम चलते हैं कि राम की सैलरी का जुलाई महीने के उसमें मंथ में समायोजन करते हैं। राम ने पूरे जून महीने में पूरे कंप्लीट अपना वर्क करा, तो हम यहाँ से F7 प्रेस करेंगे और F7 प्रेस करके एक जेबी पास करेंगे। तो यहाँ पर राम की जो बेसिक सैलरी है वो बेसिक सैलरी हमारे जुलाई महीने में हम एडजस्टमेंट करेंगे, तो यहाँ से डेट डालेंगे एक साथ। अब राम की जो टोटल सैलरी है वो 30,000 रुपए है, उसमें से हम यहाँ पर जो राम ने एडवांस हमसे लिया था वो एडवांस का समायोजन करेंगे। तो यहाँ से टू राम अकाउंट CR होगा, यहाँ से 15,000 रुपए जितना एडवांस लिया था वो आप डालें। इसको हम यहाँ से एंटर करेंगे, या फिर ये यहाँ पे भी दिखाएगा बैलेंस। तो ये बैलेंस यहाँ से चेक करके देख लें कि कितना बैलेंस हमारा क्रेडिट है, उसका बैलेंस लेना है। तो यहाँ से 15,000 रुपए क्रेडिट दिखाएगा। वहीं पर एक अगला लेजर बनाएंगे, राम सैलरी पेबल। पेबल का मतलब उसकी सैलरी ड्यू करना है। यहाँ पर हमने उसकी सैलरी 15,000 रुपए एडवांस डिडक्शन कर ली। एडवांस डिडक्शन करने के पश्चात उसकी जो सैलरी पेबल है वो करंट लायबिलिटी में जाएगी। तो ये करंट लायबिलिटी में जाएगी, तो यहाँ पर हम हमारे लिए लायबिलिटी बनेगी। तो यहाँ पर हम लायबिलिटी में देखेंगे, लायबिलिटी में देखेंगे तो यहाँ से कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे। तो इनका हम तीनों ट्रांजेक्शन्स का हम प्रभाव देखते हैं। यहाँ से तीनों ट्रांजेक्शन्स में पहला वाला जो प्रभाव है राम बेसिक सैलरी पेड, ये जून महीने की सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में खर्चे में दिखाएगी। ये जून महीने की दिखाएगी क्योंकि हमने 1 जुलाई को दी है। अब यहाँ पर जो है राम एडवांस सैलरी जो ली थी बैलेंस शीट की करंट असेट से मैं दिखा रही थी, लोन के रूप में जो पैसा दिया था वो यहाँ से बैलेंस शीट की लायबिलिटी से हट जाएगा, असेट्स से हट जाएगा। लेकिन यहाँ पर राम सैलरी पेबल बैलेंस शीट की लायबिलिटी से आपको शो होगी। तो आइए देखते हैं किस तरीके से बैलेंस शीट में B4 बैलेंस शीट होता है। B4 बैलेंस शीट में हम जाएंगे, राम सैलरी पेबल का हम यहाँ पर देखिएगा एक प्रभाव देखेंगे। तो ये करंट लायबिलिटी में आपको प्रभाव दिखाएगा। अब इसका हमको भुगतान करना है उसी तारीख में, तो हम यहाँ वाउचर पे जाएंगे। वाउचर पे जाने के बाद में हम F5 प्रेस करेंगे। तो यहाँ से हमने F5 प्रेस करा। अब जो राम की सैलरी थी पेबल उसका हमने भुगतान कर दिया। तो राम की जो सैलरी पेबल थी वो 15,000 रुपए चुकाना थी, तो हमने कैश में भुगतान कर दिया। तो ये सैलरी के इस तरीके से 3 प्रकार के लेजर बनाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक था कि एडवांस सैलरी जब एम्प्लॉय लेता है तो उसकी किस तरीके से वाउचर एंट्री करते हैं और उसका प्रभाव कैसे दिखाते हैं। तो हमने यहाँ से एक बेसिक सैलरी बनाई, एक एडवांस सैलरी बनाई और एक सैलरी पेबल बनाई। तो यहाँ से तीनों का अलग अलग तरीके से हमने प्रभाव दिखाया है। तो उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।